हमारी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्टिमाइज वे में जो हम अप्रोच लगाएंगे वो ये लगाएंगे मर्ज शॉट की। ठीक है, सो काउंट इन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ मर्ज शॉट। सो यहाँ पे मैंने पहला वाला एग्जांपल ले लिया 24135 और यहाँ पे चलते हैं सीधे 24135। मैंने ये एग्जांपल ले रखा है। सो हम यहाँ पे जो मर्ज शॉट हमारी होती है वो हमारी जो मर्ज शॉट एल्गोरिदम है वो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच में वर्क करती है। ठीक है, सो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच ये है कि पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एरे है एन साइज का, तो हम उसको डिवाइड करते जाएंगे n/2, फिर n/2 जो है फिर होल डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, सो n/4 हो गया। सो n को हम क्या करेंगे, n/2 n/4 फिर n/8 ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिवाइड। फिर उसके बाद इन्होंने बोला डिवाइड एंड कनकर। कनकर मीन्स ये हुआ कि हम उसको कलेक्ट करके एक एरे एक्स्ट्रा लेंगे और उसमें रखते जाएंगे, उसको हम बोलते हैं मर्जिंग। ठीक है, मर्ज करना। सो यहाँ पे जो हमारा जो मर्ज एल्गोरिथम मर्ज शॉर्ट जो है वो क्या होगा कि डिवाइड करेगा, तो हमारा एक लेफ्ट रिकर्सिव कॉल होगा, एक राइट रिकर्सिव कॉल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मर्जिंग करेंगे। मर्ज जो हमारा कॉल होगा मर्जिंग मर्ज फंक्शन बनेगा, वो मर्ज कॉल होगा। ठीक है, तो वो तो मैं आपको कोडिंग में जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैं एकदम अच्छे से आपको शॉर्ट वे में एकदम एग्जाम्पल बता देती हूँ कि हमारा इन्वर्जन काउंट कहाँ पे होगा। सो हमारा जो इन्वर्जन काउंट होगा वो हमारा जब हम मर्जिंग प्रोसेस करेंगे, तो मर्जिंग प्रोसेस में चलते हुए हमारा क्या होगा, इन्वर्जन काउंट होगा। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, मर्ज जो एल्गोरिथम है मर्ज शॉर्टिंग की, तो हम डिवाइड पहले करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब मर्जिंग करने लगेंगे तो हमारा इन्वर्जन काउंट होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले 24135 एक एरे लिया, इसको हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने पे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, सो 2.5 आया, डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इसकी फ्लोर वैल्यूज लेंगे। ठीक है, फ्लोर वैल्यू मीन्स अगर 2.5 है तो इसकी फ्लोर वैल्यू, ये फ्लोर सिंबल ये होता है, फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी फ्लोर वैल्यू 2। ठीक है, 2 हो जाएगी। तो हमने पहले लेफ्ट वाले पार्ट में 2 एलिमेंट्स और राइट वाले पार्ट्स में रिमेनिंग एलिमेंट जो हमारे बचे 3 वो हम लिख देंगे। ठीक है, 2 4 और यहाँ पे राइट साइड में 1 3 5। फिर हमने फर्दर इसको डिवाइड किया, तो लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 4, और यहाँ पे इस चीज को हमने फर्दर डिवाइड किया तो 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 जो है, तो अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 5 आएगा। ठीक है, तो हम मर्ज जो डिवाइड कंकर एल्गोरिथम होती है, डिवाइड मींस ये हो गया कि हम उसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा एक एलिमेंट नहीं आता। एक एलिमेंट आने पे हमारा टर्मिनेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब डिवाइड हो गया, एक एक एलिमेंट सब में आ गए, 1 1 1 सब में एक एक एलिमेंट आ गए, इसलिए हम यहाँ पे मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब मर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे इन्वर्जन काउंट स्टार्ट हो जाएगा, काउंट होना। ठीक है, सो अब यहाँ पे मान लीजिए ये 3 एंड 5 है, इसको मान लीजिए मैंने A1 दे दिया और इसको मान लीजिए मैंने A2 एरे दे दिया। ठीक है, मैंने इसको रिस्टोर करा दिया एरे में। ये फिर मैंने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया ए साइज का, जो इन दोनों के कंबाइन होने के बाद जो साइज आया उसके इक्वल है ये वाले एरे का साइज। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए इस एरे पे हमारा लेफ्ट पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे ये वाले एरे पे हमारा राइट पॉइंट कर रहा है। सो हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे और यहाँ ये जो प्रोसेस मैं करने जा रही हूँ इसी में हमारा इन्वर्जन काउंट होने लगेगा। वो कैसे होगा बता रही हूँ। मान लीजिए हमने 3 एलिमेंट, ये A1 एलिमेंट का लिया 3। ठीक है, तो हमने इसको कंपेयर कराया, 3 ग्रेटर देन 5 अगर है क्या, नहीं है। सो क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन काउंट नहीं है। अगर 3 ग्रेटर देन 5 होता तो हमारा इन्वर्जन काउंट होता। ठीक है, सो 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधे क्या करेंगे, ये लेफ्ट वाले को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, और हमारा यहाँ पे दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरे पे 3 लिख दिया और बाकी जो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट हुआ उसको हम सीधे यहाँ पे स्टोर कर देंगे 5। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे आ गए सीधे, अब हमारा जो एरे आ गया 3 एंड 5। इसके बाद देखिए 1 बचा हुआ है, सो 1 के साथ जो मर्जिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 क्या ग्रेटर देन है 3 के, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 से सीधे लेफ्ट वाले पॉइंटर जो 1 को पॉइंट कर रहा था लेफ्ट एल, तो वो हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया कि ये जो एरे में लेफ्ट वाले पॉइंटर वाले जो इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू पड़ी हुई उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस में ए एरे पे स्टोर कराया। उसके बाद हमने क्या किया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको कर दिया। ठीक है, 3 एंड 5। उसके बाद हमारा जो एरे आ गया 1 3 5। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे गए तो यहाँ पे 2 और 4 अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हमने देखा, यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिया, यहाँ पे राइट लिया पॉइंटर, और यहाँ पे कन्वर्ट। सो यहाँ पे 2 और 4 अलग अलग है। ठीक है, इंडिविजुअल है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से मर्ज करेंगे। जैसे हमने फर्दर मर्ज किया इसको 2 एंड 4 को, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि 2 ग्रेटर देन 4 है, नहीं है। सो अगर 2 ग्रेटर देन 4 नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे इन्वर्जन काउंट नहीं होगा, और यहाँ पे लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है, यहाँ पे जो पॉइंट कर रहा था लेफ्ट वाला जो, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर एलिमेंट तो है नहीं, तो फिर यही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले हमने इन्वर्जन को अपडेट कराया कि हाँ भाई हमारा इन्वर्जन 0 था, वो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। और हम उसके बाद क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट पॉइंट कर रहा था उसको हम स्टोर करा देंगे एरे ए में। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है उसको इंक्रीज कराएंगे। यहाँ पे तो फर्दर एलिमेंट है नहीं, इसलिए ये कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कराने पे कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, रिमेनिंग हमारा जो एलिमेंट बचा 4 उसको हम यहाँ पे सीधे रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, सीधे हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे।
इसके बाद जैसे ही फिर हमने ये दो एरे बच्चे, ये एक ये लेफ्ट साइड एरे, एक ये राइट साइड वाला एरे, ठीक है, और ये दोनों ही देखिए शॉर्टेड है, 2 4 और यहाँ 1 3 5, दोनों ही एरे शॉर्टेड है। सो अब फिर से हम इसको मर्ज करेंगे, शॉर्ट है दोनों, मर्ज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे पॉइंट करा रहा है, यहाँ पे राइट पॉइंट करा रहा है। फिर हम कंपेयर करेंगे, 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा कि हम राइट वाले पॉइंटर को इंक्रीज कराएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो राइट वाला जो हमारा एलिमेंट है उसको हम यहाँ स्टोर करेंगे, उसके बाद राइट पॉइंटर को इंक्रीज कराएंगे। लेकिन उससे पहले जैसे ही हमारी कंडीशन 2 ग्रेटर देन 1 हो गई, तो हम सीधे इन्वर्जन काउंट करेंगे। इन्वर्जन काउंट कितना होगा, इन्वर्जन काउंट जो होगा वो इससे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 था, 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो 2 तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन यहाँ पे इस एरे में जहाँ पे 2 है, 2 के जो आगे वाले एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये एरे शॉर्टेड है, तो 2 के जो आगे वाले एलिमेंट होंगे वो ऑलरेडी 2 से बड़े होंगे। सो उस कंडीशन में ये सारे एलिमेंट भी तो काउंट होंगे इन्वर्जन में, ठीक है। सो 2 है, 2 काउंट होगा इन्वर्जन में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस में 2 के आगे जितने भी एलिमेंट हैं वो काउंट होंगे, तो 2 के आगे कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक ही है। सो 1 + 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 + 1 2। सो यहाँ पे इन्वर्जन काउंट की वैल्यू 0 से अपडेट होकर के 2 आ गई, ठीक है। सो जैसे ही 2 आई तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 स्टोर करा दिया था, और जो फिर राइट वाला जो था, ये काउंट की वैल्यू को पहले अपडेट कराएंगे, फिर जो राइट पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा था उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम राइट पॉइंटर को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ चेक करेंगे 2, क्योंकि हमारा लेफ्ट पॉइंटर अभी 2 ही पे है। तो जैसे हम फिर से यहाँ चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन 3 के है, क्योंकि राइट पॉइंटर तो हमारा इसको पॉइंट करने लगा, तो 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है। सो इस केस में क्या होगा कि ये वैल्यू जो है हमारी इन्वर्जन वाली काउंट की वो अपडेट नहीं होगी, और हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंटर था जो 2 को पॉइंट कर रहा था वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, अब वो 4 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब इसके बाद 4 का जो है कंपेरिजन इससे होगा। सो 4 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है। अगर है तो हम ये देखेंगे कि 4 तो एलिमेंट काउंट हुआ ही, प्लस कि 4 के आगे जितने भी एलिमेंट होंगे उसको भी काउंट करना है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 4, सो हम यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा 3, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही अपडेट हुआ 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो राइट पॉइंटर की जो वैल्यू थी, सॉरी जो लेफ्ट पॉइंटर को जो हमने पहले सॉरी जो मेरे दूसरा था 2 ग्रेटर देन 3, वो लेफ्ट पॉइंटर हम पहले स्टोर करेंगे 2 को, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करेंगे लेफ्ट, ठीक है। और 4 ग्रेटर देन 3 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे 3, उसके बाद हम जो 3 जो एलिमेंट इसको पॉइंट कर रहा था आर, वो हम 3 यहाँ पे स्टोर करेंगे, उसके बाद फिर राइट पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 4 क्या ग्रेटर देन है 5 के, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे लेफ्ट वाले को इंक्रीज करेंगे। पहले तो हम स्टोर करेंगे लेफ्ट वाले को 4, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे, लेकिन इंक्रीमेंट करने पे कोई फायदा नहीं, यारी हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बचा सिर्फ 5 अकेला। सो 5 अकेला जब बचा रिमेनिंग एलिमेंट, उसको हम क्या करेंगे, सीधे के सीधे यहाँ पे हमने स्टोर करा लिया, बस फाइनल हमारी एरे ये आ गई। सो ये हमारा हो गया, और इन्वर्जन काउंट जो हमारा आया वो 3 आया। फिर हम मेन फंक्शन में जाएंगे और इन्वर्जन काउंट को हम रिटर्न करा देंगे, ठीक है। सो ये प्रोसेस हुआ हमारा। अब हम चलते हैं सीधे कोडिंग पे और कोड कर। सो सबसे पहले हम अपने कोडिंग पे गए और यहाँ पे एडिटर पे गए हम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इन्वर्जन काउंट है वो हमारा मर्ज वाले फंक्शन में हो रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इन्वर्जन काउंट है उसको हम ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर कराएंगे, ग्लोबली इनिशियलाइज कराएंगे, ठीक है, 0 से। सो हम यहाँ पे ग्लोबली गए और यहाँ पे हमने क्या किया, इन्वर्जन एक हमने लॉन्ग टाइप का लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग टाइप का एक इन्वर्जन एलिमेंट वेरिएबल लिया है, इन्वर्जन और इन्वर्जन काउंट, ठीक है। इसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया है 0 से, ठीक है। सो ये हो गया है। ये मैंने ग्लोबल क्यों लिया है, क्योंकि मर्ज फंक्शन बनेंगे, उन फंक्शन की जो वैल्यू है इसको आराम से एक्सेस कर पाएगी, क्योंकि ये ग्लोबल डिक्लेयर है इसलिए, ठीक है। ग्लोबल इनिशियलाइज है इसलिए, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लगाती वो डिक्लेयर होता, यहाँ पे मैंने इक्वल टू 0 लगाया, इसका मतलब मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम सीधे इस फंक्शन के अंदर जाएंगे और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू, क्योंकि ये मेन फंक्शन है, मतलब ये इन्वर्जन जो काउंट फंक्शन है यही फंक्शन रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पे मान लीजिए एक लॉन्ग टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो हमारा रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का रिजल्ट लिया, ठीक है। और यहाँ पे RES, अब ये रिजल्ट जो हमारा वो रिटर्न होगा। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट को इनिशियलाइज नहीं करा है, यहाँ मैंने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाऊंगी सीधे और यहाँ पे मैं मर्ज फंक्शन को कॉल करूंगी। सो यहाँ मर्ज फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं फंक्शन वो करूंगी, फंक्शन कॉल करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी मर्ज शॉर्ट, ठीक है। और मर्ज शॉर्ट के अंदर जो फंक्शन के अंदर होगा वो मैं पैरामीटर कुछ पास करूंगी, वो क्या होगा, वो होगा एरे टोटल, क्योंकि एरे मुझे जिस पैरामीटर की मुझे नीड होगी वही मैं पास करूंगी, ठीक है। तो मर्ज शॉर्ट में एक एरे चाहिए पूरा। सो मैंने पूरा एरे जो गिवन है यहाँ पे वो मैंने पास कर दिया। इसके बाद वो एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है वो भी तो मुझे इसमें डालना होगा। सो 0
से इंडेक्स हमारी स्टार्ट है और कहाँ तक है n-1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कैपिटल एन लिखा हुआ है, सो हमें कैपिटल एन लिखना होगा, वरना स्मॉल एन लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आ सकती है। तो यहाँ पे कैपिटल एन लिखेंगे, कैपिटल n-1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मर्ज शॉर्ट फंक्शन की कॉल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को, रिटर्न करा देंगे रिजल्ट, ठीक है। सॉरी, रिटर्न नहीं कराएंगे, पहले रिजल्ट में कुछ वैल्यू स्टोर तो करेंगे। मर्ज, जैसे हम लोग मर्ज शॉर्ट कॉल करेंगे, मर्ज शॉर्ट के अंदर जो भी हमारा मर्जिंग, डिवाइड कर जितना भी जो कुछ भी ऑपरेशन होगा, ठीक है, वो सब चीजें हमारी आ जाएंगी किसमें, इन्वर्जन काउंट में। और हम फिर क्या करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्जन काउंट को स्टोर करा देंगे, ठीक है, इन्वर्जन काउंट को स्टोर करा देंगे। ये हो गया हमारा इन्वर्जन काउंट रिजल्ट में स्टोर। अब हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को, ठीक है, रिटर्न RES। तो ये हमारा जो है फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसके अंदर जो हमारा मर्ज शॉर्ट फंक्शन है, तो यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया है। अब मुझे उस कॉल को जो मैंने किया है वो कॉल जाएगी कहाँ जाएगी, जहाँ पे फंक्शन होगा, फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। सो हम एक मर्ज फंक्शन बनाएंगे, वो किस तरीके का होगा, वॉइड टाइप का होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे वॉइड टाइप का मैंने यहाँ पे एक मर्ज शॉर्ट फंक्शन बनाया, ठीक है, मर्ज शॉर्ट फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर जो हमने एरे पैरामीटर पास किए थे, सो इसको मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा किस किस टाइप का एरे है, क्या क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा एरे है वो लॉन्ग टाइप का है, और यहाँ पे मैंने इसका एड्रेस जो है पास किया, वो क्या था, एरे, मान लीजिए मैंने किया ए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ए एरे पास किया, मैंने नाम दे दिया ए से। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये जो एलिमेंट होगा जो हो रहा होगा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे 0 n-1 था, तो यहाँ पे मुझे नाम देना पड़ेगा। सो मैं लॉन्ग टाइप का ही दूंगी, और यहाँ पे दूंगी स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स S और एंडिंग पॉइंट मीन्स E, ठीक है। सो ये मेरा मर्ज फंक्शन हुआ। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर जा करके जो हमारा जो कोड आएगा कि हमारा ऑपरेशन क्या क्या होना है, वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि जो मेरा स्टार्टिंग एरे का जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट से लेस देन है या नहीं। तो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि जो हमारा एरे का जो फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग जो हमारा एलिमेंट है, सॉरी स्टार्टिंग जो हमारा इंडेक्स है, क्या वो लास्ट एंडिंग वाले इंडेक्स से क्या लेस देन है। अगर ऐसा है तो इफ स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो लेस देन है किससे, जो एंडिंग वाला है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले हम मिड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा एरे आ गया, ठीक है। अब एस जो है लेस देन ई है, तो हम मिड फाइंड करेंगे। सो मिड के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराएंगे, ठीक है, मिड टाइप का। सो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कराया, मान लीजिए मिड मतलब एम, ठीक है। सो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मिड, और वो डिक्लेयर हो गया हमारा, ठीक है। अब इस डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, जो हमारा मिड होगा वो हमारा क्या होगा, मिड मतलब कि जो हमारा शुरू वाला जो है एस, और जो एंडिंग वाला जो हमारा इंडेक्स है ई, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। सो यहाँ पे जो हो जाएगा m इक्वल टू एस, ब्रैकेट लगा के करूंगी, एस प्लस ई, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो यहाँ पे हमारा मिड फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हमने मिड फाइंड आउट किया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मर्ज शॉर्ट है, क्योंकि उस मिड के अंदर भी हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। जो हमारा जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग से मिड आया, लेफ्ट एरे हो गया, फिर उसके बाद जो हमारा मिड +1 से लेके एंड वाला इंडेक्स तक हमारा राइट एरे हो गया, उसको फर्दर हम फिर से डिवाइड करेंगे लेफ्ट वाले को, फिर से उसके 2 पार्ट होंगे, राइट, लेफ्ट और राइट। फिर राइट वाले को फिर से हम डिवाइड कर देंगे फर्दर, उसके फिर से पार्ट होंगे क्या, लेफ्ट और राइट। इस तरह से डिवाइड होते जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिकर्सिवली, ठीक है, हम एक ही काम को कर रहे हैं उसी तरीके से। सो हम यहाँ पे रिकर्सिवली क्या करेंगे, कॉल करेंगे मर्ज फंक्शन को, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्ज फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, मर्ज शॉर्ट जो फंक्शन था हमारा, उसको फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे। सो मर्ज शॉर्ट, अब रिकर्सिवली का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि मर्ज शॉर्ट, क्योंकि ये जो मर्ज शॉर्ट फंक्शन था, इसके अंदर जो मर्ज शॉर्ट है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इटसेल्फ, ठीक है। इफ अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव कॉल, ठीक है। सो यहाँ पे मर्ज शॉर्ट फंक्शन है, वो खुद अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो हमारा कॉल कर रहा है वो लेफ्ट वाले पार्ट को कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट जो आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, क्योंकि इसमें 3 पैरामीटर हमें पास करने हैं। तो 3 पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहले हमारा तो होगा यहाँ पे ए, मान लीजिए ए एरे है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग था, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग के बाद जो हमारा मिड आया वो, ठीक है। सो ये हमारा कॉलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर से हमने मर्ज राइट वाले को करना पड़ेगा, मर्ज शॉर्ट। और इस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, पहला वाला वैल्यू जो होगा वो हमारा m+1 होगा। m सबसे पहले तो हम एरे लेंगे,
क्योंकि वो एरे जो हमने लिया उसी को तो हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल वाला एरे जो आएगा उसके हम इनिशियल और एंडिंग पॉइंट्स लेंगे। सो एरे आ गया, उसके बाद हमने m+1 किया क्योंकि मिड से होगा, क्योंकि मिड तक तो यहाँ लेफ्ट में हो गया, फिर m+1 से राइट वाले में जाएगा। सो यहाँ पे m+1 और फिर यहाँ पे एंडिंग पॉइंट ई आ जाएगा। ठीक है, सो ये मर्ज फंक्शन कॉल, मर्ज शॉर्ट फंक्शन कॉल हो गया। तो ये जो पहला वाला था मर्ज शॉर्ट वो लेफ्ट पार्ट के लिए था, ये जो मर्ज शॉर्ट था दूसरा वाला ये राइट पार्ट के लिए था। ठीक है, सो ऐसे हम रिकर्सिवली क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा डिवाइड हो गया एक एक एलिमेंट सारे में आ गए एट द एंड, तो हम उसको मर्ज करते जाएंगे। सो हम यहाँ पे मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, सो मर्ज फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पे कॉल किया मर्ज। ठीक है, मर्ज फंक्शन जो हमने कॉल किया इसमें जो हम पैरामीटर्स देंगे उसमें 4 देंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, मिड भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि मिड हमें इसलिए देना पड़ेगा कि हमें पता तो चले मिड कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, सबसे पहले हम एरे ए देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, उसके बाद हम मिड देंगे, मिड के बाद फिर हम एंडिंग पॉइंट देंगे। ठीक है, एंड वाला। सो ये हमारा हो गया मर्ज। अब इस मर्ज फंक्शन को मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉल किया है। अब ये मर्ज फंक्शन जो कॉल किया ये कहाँ जाएगा, तो हम वहाँ फंक्शन जो बनाएंगे वहाँ पे जाएगा और प्रोसेस करेगा और इन्वर्जन काउंट की वैल्यू अपडेट करेगा और फिर हमारा फर्दर इन्वर्जन काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मर्ज प्रोसेस में इन्वर्जन काउंट होने वाला है। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने मर्ज फंक्शन बनाया है, यहाँ पे कॉल किया है वो ये है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये कॉल करेगा, कॉल करने के बाद हमें एक मर्ज फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो हम लोग मर्ज फंक्शन बनाने जा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं सीधे इस फंक्शन के बाहर गई और फिर मैंने एक मर्ज फंक्शन बनाना शुरू किया। ठीक है, सो वो मर्ज फंक्शन जो होगा वो वॉइड टाइप का होगा। वॉइड यहाँ पे जो वॉइड मर्ज शॉर्ट है, फिर मैं अब फिर वॉइड मर्ज बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे वॉइड का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन बने हैं ये ऑपरेशन तो परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करके जो हमने एरे पास किया है इसमें, ये देखिए एरे जो हमने एरे पास किया परफॉर्म होके अपडेट हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो एरे जो हम पास करेंगे वो सारा प्रोसेस होके ऑपरेशन होके वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। सो वॉइड का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं मर्ज पे, मर्ज फंक्शन पे चलते हैं, बनाते हैं। सो वॉइड टाइप का मर्ज फंक्शन बनाएंगे, मर्ज। और यहाँ पे जो मर्ज फंक्शन जो हमारा है उस पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 पैरामीटर पास किए थे, 4 पास किए थे। सो हमें यहाँ पे चारों पैरामीटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन पैरामीटर किस टाइप का है ना। सो पहले तो हम एरे पास करेंगे, सॉरी। सो पहले तो हमने एरे पास किया। सो वो एरे जो है हमारा वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, सो एरे जो हमारा है वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी हमारा लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है एस, इसके बाद जो हमारा मिड है वो भी लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है, उसके बाद जो हमारा एंड है वो भी हमारा लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है। सो यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टाइप ई, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद हम इस फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे जो इस फंक्शन में हमें करना है वो क्या करना है, मर्जिंग। मेन फोकस हमारा मर्जिंग है। उस मर्जिंग के दौरान हमारा जो इन्वर्जन काउंट होगा वो काउंट होगा। ठीक है, इन्वर्जन काउंट को हम इंक्रीमेंट अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जब मर्जिंग करेंगे, मर्जिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट एरे चाहिए, राइट एरे चाहिए, है ना। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक एक एलिमेंट मर्ज शॉर्ट में आया था टिल द एंड, जो हमारा एक एक एलिमेंट आए थे, हम क्या करेंगे वो लेफ्ट और राइट जो है एलिमेंट उनको हम एक एक एरे में स्टोर कराएंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, देखिए जैसे हमारा डिवाइड हुआ तो डिवाइड होने के बाद जो लेफ्ट एरे आई, राइट एरे आई, वो किस साइज की है पहले हम साइज डिफाइन करेंगे कि हाँ साइज क्या है उनका। ठीक है, उसके बाद फिर हम उनको अलग अलग एरे में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके लेंथ को साइज को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने लॉन्ग लॉन्ग टाइप का ही मैंने क्या लिया, लेफ्ट वाले के लिए लेंथ 1 ले लिया। मान लीजिए उसकी जो लेंथ है, क्योंकि हमें साइज डिफाइन करना है, मान लीजिए उसकी लेंथ 1 है, हमें नहीं पता कितना साइज है, मान लीजिए उसकी जो एरे आ रहा है हमारा लेफ्ट वाला उसकी लेंथ 1 है साइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया है LENGTH, लेंथ 1। ठीक है, क्योंकि 2 लेने हैं तो लेंथ 1 लेंथ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइज डिक्लेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइज हम ये जो एरे है लेफ्ट वाला राइट वाला, इनका जो हमारा एरे का साइज है वो क्या होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, लेंथ 1 में
तो लेफ्ट वाला हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा, मान लीजिए हमारा जो मिड है, क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट में मिड वाला जो होगा वो ही तो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट मतलब एम तक जाएंगे और फिर उसमें से क्या करेंगे हम +1 कर देंगे, क्योंकि हमारे इंडेक्स यहाँ पे 0 से है, इस वजह से हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एम आया माइनस स्टार्ट कर दी स्टार्टिंग वाला और फिर उसके बाद +1। ठीक है, ये हम यहाँ पे साइज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी लेंथ 1 कैलकुलेट हुई है वो m-s+1 फॉर्मूला लगा के हुई है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे ये देखिए हमारा पूरा एरे था। ठीक है, और इसको हमने लेफ्ट साइड में डिवाइड किया 2 4 और यहाँ पे राइट साइड पे 1 3 5 आया। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मान लीजिए ये इसका इंडेक्स 0 है और या ये 1 और इसका 2 और इसका 3 और इसका 4। ठीक है, अब यहाँ पे मिड जो आया वो हमारा ये चीज है, ये मिड आया। ठीक है, ये m है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था m माइनस के सॉरी m माइनस के s+1। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। सो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, s स्टार्टिंग पॉइंट ये है s हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है s है। सो s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, ये हमारे m s ये जो है ये इंडेक्स है। ठीक है, सो यहाँ पे जो s है वो इंडेक्स क्या है 0 +1। सो हमारा क्या कैलकुलेट आ गया 2। ठीक है, सो 2 आ गया हमारा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो इसकी लेंथ आई है वो 2 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड वाले में हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्या होगा, जो हमारा लास्ट वाला जो एंडिंग पॉइंट था, एंडिंग इंडेक्स था, मान लीजिए वो 4 था, 4 में से अगर हम क्या करेंगे, मिड वाले को माइनस कर देंगे, इस वाले को माइनस कर देंगे, 4 माइनस के 1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे 3 एलिमेंट आ गए हैं। सो लेफ्ट वाले के लिए m-s+1 और राइट वाले के लिए लेंथ, राइट वाले एरे के लेंथ के लिए हम साइज जो कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसमें, e माइनस के m। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे अपने प्रोग्राम पे चलेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, इस वाली लाइन के बाद दूसरी लाइन पे गए और हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा लेंथ 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या था s माइनस के m। ठीक है, सो s माइनस m, याद रखिए ये m s जो है ये जो है ये इंडेक्स है। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद हमें लेंथ मिल गया, अब लेंथ 1 मिल गया, लेंथ 2 का साइज मिल गया। ठीक है, अब इस जो लेंथ 1 और जो लेंथ 2 है इसको हमें एक एरे लेकर के स्टोर तो कराना पड़ेगा, है ना। लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ इतने तक का हमें एरे जरूरत है, इतने तक की हमें एरे की जरूरत है, तो हमें एरे चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि हमें साइज पता चल गया। एरे में स्टोर कराने से पहले हमें पता होना चाहिए कितना साइज है, हमें कितने साइज तक हमें एरे में स्टोर कराना है, तो हमें साइज पता, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको स्टोर कराएंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम एरे को लेंगे, तो एरे को लेने के लिए हमें एरे डिक्लेयर कराना पड़ेगा ना। ठीक है, सो हम एरे डिक्लेयर कराएंगे, लॉन्ग टाइप का एरे लेंगे और वो होगा हमारा, मान लीजिए A1 हो गया, पहले लेंथ 1 को स्टोर करने के लिए A1 एरे। ठीक, उसके बाद जो A1 एरे होगा वो हमारा लेंथ कितना, हमारा साइज होगा एरे का, तो लेंथ 1 होगा, लेंथ 1 साइज होगा एरे का। फिर दूसरा जो हमारा एरे होगा वो A2 होगा और उस A2 एरे का जो साइज होगा वो लेंथ 2 होगा। ठीक, ये हमारा एरे डिक्लेरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टोर कराना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, फॉर लूप चलाने के बाद ही तो हम एरे में स्टोर कराएंगे कि एरे इंडेक्स 0 पे ये स्टोर है, 1 इंडेक्स 1 पे ये, इंडेक्स 2 पे ये, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे स्टोरिंग पर्पज के लिए। और यहाँ पे हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया आई, जिसकी वैल्यू जो हमारी लॉन्ग टाइप की है। ठीक है, लॉन्ग टाइप का हमने आई लिया है और जिसकी वैल्यू जो है हमारी, मान लीजिए हमारी 0 से है, 0 इंडेक्स से। और फिर इसको हमें क्या करना है, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, ये m तक जाएगा। और सॉरी यहाँ पे मिड नहीं, लेंथ 1, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये लेंथ 1 एरे है, एरे साइज है, तो इतने तक साइज में हम एलिमेंट को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, सो हमारा जो ये जो साइज जाएगा वो लेंथ 1 तक जाएगा, लेस देन। ठीक है, सो हमारा जो ये लेंथ 1 वाला जो एरे हम जिसमें स्टोर करेंगे A1 में, A1 का साइज क्या होगा, 0 से लेंथ 1 माइनस 1। ठीक है, सो इसलिए हमारा आई जो होगा लेस देन होगा लेंथ 1 से। सो लेस देन यहाँ पे LN लेंथ 1। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कराते जाएंगे स्टोरिंग के लिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा होगा, अभी यहाँ पे स्टोर कराएंगे। ठीक है, सो हमने स्टोर कराया क्या, एरे ऑफ 1 में, एरे 1 A1 में आई, और इसमें हमने क्या किया, स्टोर कराया। जो हम एरे स्टोर कराएंगे तो क्या होगा, वो i प्लस एस।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे A1 में जो हमारा इंडेक्स होगा, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स से हम क्या करेंगे, हम उसको ऐड मतलब कि स्टोर कराते जाएंगे। सो यहाँ पे i+1 आएगा। मान लीजिए स्टार्ट यहाँ पे मैंने s, अगर मैं चाहती तो यहाँ पे ai लिखती क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ मैंने s इसलिए लिख रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे s यहाँ पे नेम दिया है कि मुझे नहीं पता कि हमारा जो एरे है वो s से e तक है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता जो s की वैल्यू है वो 0 है या -1 है या -2 है। हम एरे का जो इंडेक्सिंग है, हम क्वेश्चन में यही बोल सकते हैं कि भाई ये एरे है, ठीक है, और फिर हमारी माइनस से इंडेक्सिंग हो रही है, 0 से नहीं हो रही है। सो अभी आप अगर एस नहीं लिखोगे इसमें तो रन कर जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए उन्होंने माइनस से इंडेक्सिंग कर दी तो उस केस में हमारा ये कोड रन नहीं करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे एस मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये सब सारे केसेस में काम करे, ठीक है। सो एस मैंने इसी वजह से यहाँ पे लिख रखा हुआ है। सो आई प्लस एस, ठीक है, जो भी हमारा बेस इंडेक्सिंग होगा प्लस और फिर आई की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा A1 है उसमें हमारा चीज लेंथ 1 वाला स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेंथ 2 के लिए जाएंगे, लेंथ 2 वाले को स्टोर करने के लिए जाएंगे तो हम फिर से फॉर लूप लगाएंगे और उस फॉर लूप के अंदर फिर से हम लॉन्ग टाइप का एक A1 A2 सॉरी आई लेंगे, आई वेरिएबल लेंगे, आई इक्वल टू 0 से लेंगे और यहाँ पे आई लेस देन जो हमारा यहाँ पे जो साइज होगा वो होगा लेंथ 2 का, ठीक है। सो लेंथ 2 लेस देन होना चाहिए लेंथ 2, सो एल तो लेंथ 2, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, तो ये हमारा फॉर लूप हो गया लेंथ 2 वाले एरे को स्टोर, लेंथ 2 साइज के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। सो यहाँ पे जो होगा वो A2 और हर आई के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, स्टोर करते जाएंगे और ये जो स्टोरिंग होगा ये भी हमारा आई प्लस एस होगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था आई प्लस एस, इसके बाद राइट साइड में तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो गए ना। तो राइट साइड में क्या करेंगे, हम ले लेंगे, क्योंकि राइट साइड से जो हम स्टोर करना स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने s से m तक स्टोर कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा राइट साइड जो एरे होगा उसको हमें m+1 से चलना होगा ना। सो m+1 प्लस आई, ठीक है। सो i प्लस m+1। सो यहाँ पे मैंने a और यहाँ पे मैंने दिया है i प्लस और यहाँ पे m+1 कि हम m+1 से चल रहे हैं अब राइट साइड में, ठीक है। सो m+1 तो ये हमारे क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे इंडेक्सिंग में, ठीक है। सो ये चीज हमारा ये वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी उसमें एरे में। इसके बाद सॉरी यहाँ पे ए आएगा, मैंने ऐसे लिख रखा है, सो ए, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे एरे स्टोर कर लेगा, ये हमारा स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना यहाँ से हमारा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से हमारा इन्वर्जन काउंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इन्वर्जन काउंट करते थे, सो इन्वर्जन काउंट में हम करते थे कंपेयर कराते थे, लेफ्ट लेते थे राइट इंडेक्स, लेफ्ट पॉइंटर लेते थे राइट पॉइंटर लेते थे, फिर दोनों में कंपेयर कराते थे, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3 पॉइंटर्स, 3 जो है वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 3 वेरिएबल हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। सो हमने क्या किया, जो हमने एक लिया, हमने क्या किया लॉन्ग टाइप का, हमने एक वेरिएबल लिया आर, जो हमारा क्या करेगा, सॉरी आर नहीं, लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट लेंगे, ठीक है। लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट वाले को पॉइंट करेगा, तो हमने इस लेफ्ट वाले इंडेक्स को सबसे पहला जो लेफ्ट इंडेक्स होगा उसको पॉइंट करेगा, तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर हमने आर लिया, उसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जो राइट को पॉइंट करेगा। फिर हमने एक जो एक्स्ट्रा एरे ली थी नीचे पे, उसके लिए हम के लेंगे और उसको भी हम क्या करेंगे, कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, बेस इंडेक्स। बेस इंडेक्स क्या है हमारा एस, ठीक है। सो हम एस यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। सो ये हमारा पॉइंटर आ गया। अगर आपको लग रहा हो कि ये चीज क्या है तो मैं एक बार आपको यहाँ पे चल करके बता देती हूँ। सो यहाँ पे मैं चल के एक बार आपको बता देती हूँ लेफ्ट राइट और के क्या है। सो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं, ठीक है। मान लीजिए लेंथ 1 जो था हमारा, लेंथ 1 वाला जो एरे था वो A1 में स्टोर हो गया था, लेंथ 1 साइज का। मान लीजिए ये वाली जो एरे है, ये वाली जो एरे है ये हमारी A1 है और ये वाली जो एरे है ये हमारी A2 है, ठीक है। A2 में A1 में ये चीज स्टोर हो गई, A1 और A2 में ये वाली चीजें स्टोर हो गई, ठीक है। सो अब ये आ गया हमारा। अब इसके बाद जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है, जो एल हमने यहाँ पे डिफाइन इनिशियलाइज किया था 0 से, सो एल जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जो आर जो है राइट साइड वाले एरे को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट साइड वाले को पॉइंट कर रहा है, आर जो है राइट साइड वाले एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारा के है, हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, ठीक है। हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया जिसका साइज जो है वो कंबाइन करके है, ठीक है। सो जो हमने ये एक्स्ट्रा स्पेस लिया है इस पे हमारा के पॉइंटर है, कौन सा पॉइंटर है, के, ठीक है। जो के की जो वैल्यू होगी,
क्योंकि हमारा जो एरे ओरिजिनल था वो एस से स्टार्ट था और ई पे खत्म था, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे तो के जो है वो हमारा एस वाले को, स्टार्ट वाले को पॉइंट करेगा। सो ये स्टार्ट है एस, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग -1 से भी हो सकती है, 0 से हो सकती है, -2 से भी, किसी से भी हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एस बोल रहे हैं। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये जो के है इसको मैंने एस से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एस में स्मॉल एस आएगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कंपाइलर एरर आ जाएगी अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस नहीं दिया तो। सो अब ये हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया। 3 हमने यहाँ पे ले लिए हैं पॉइंटर्स। वो क्यों ले लिए वो मैंने बता दिया आपको। लेफ्ट वाले के लिए एल और राइट वाले के लिए आर, और ये जो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है इसके लिए हमने के ले लिया, और के की जो वैल्यू वो ऐसे इनिशियलाइज है, ठीक है। सो ये चीज हमने ले ली है। और अब यहाँ पे हम इन्वर्जन काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सबसे पहले कि जो हमारा लेंथ 1 है, लेंथ 2 है, उसका मैं देखती हूँ कि जो हमारा जो पॉइंटर है वो हमारा शुरू में है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगी, सो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाने वाली हूँ, इफ नहीं सॉरी वाइल। तो मैं यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाने वाली हूँ। वो वाइल कंडीशन मैं इसलिए लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कीप ऑन चेकिंग करना है, ये सारे कंडीशन जो है कीप ऑन चेकिंग करना है, ठीक है। सो इसलिए मुझे यहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप में मैं ये देखूंगी कि जो मेरा लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो लेस देन होना चाहिए लेंथ 1 से, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये लेफ्ट वाला जो है लेस देन है किससे, लेंथ 1 वाले एलिमेंट, लेंथ 1 वाले से, ठीक है। और यहाँ पे आर जो है पॉइंटर मेरा जो इटरेटर है वो लेस देन है लेंथ 2 से। सो मुझे ये चीज यहाँ पे करनी है कंडीशन में। सो एल जो है मेरा कैपिटल एल है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो सारे मैंने एल आर के किए हैं कैपिटल में है। सो एल जो है अगर हमारा लेस देन है किससे, लेंथ से, लेंथ 1 से, लेंथ 1 से। और यहाँ पे एंड कंडीशन आएगी, और ये हमारा क्या है, कैपिटल आर जो है वो लेस देन है किससे, लेंथ 2 से, ठीक। अब इसके बाद इस केस में हमें क्या करना है, वाइल लूप के अंदर इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे इफ कंडीशन लगाएंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि हमारा लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो जो राइट वाले एलिमेंट है, एरे का एलिमेंट है, उससे बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा होगा तो इन्वर्जन काउंट अपडेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ के बाद हम ये देखेंगे जो एरे A1 में स्टोर था, A1 में वो जो हमारा था, A1 में जो हमारा था, और A1 एरे पे जो हमारा इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स L था तो हम A1 में जाके L से ही तो स्टार्ट करेंगे चेक करना। तो हमारा यहाँ पे A1 L आएगा, जी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे A1 L आएगा, ठीक है। और ये A1 L जो है हमारा, अगर ये हमारा एलिमेंट ग्रेटर देन हुआ A2 R से, ठीक है, कैपिटल आर से। सो अगर हमारा A1 जो है एलिमेंट, A1 जो है एलिमेंट, A1 एरे का जो हमारा एलिमेंट होगा, अगर वो A2 वाले एलिमेंट से हमारा बड़ा होगा, ठीक है। सो उस केस में हम क्या, सो जो यहाँ पे इन्वर्जन काउंट था, तो इसकी जो मैंने इसको इनिशियलाइज किया था इन्वर्जन काउंट वेरिएबल को, तो यहाँ पे मैंने 0 से किया था, ये मैंने ग्लोबली किया था। इसका मतलब ये हुआ कि मर्ज जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है वो इन्वर्जन काउंट को इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मर्ज फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा मर्ज के, क्योंकि हमारा ये सब कुछ मर्ज के अंदर हो रहा है, सो ये वाइल लूप के अंदर इफ लगा हुआ है। अगर हमारा A1 L ग्रेटर देन है A2 L वाले से, A1 वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर वो A2 वाले एलिमेंट से बड़ा है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, क्या करेंगे, इन्वर्जन को, जो हमारा इन्वर्जन काउंट होगा इक्वल टू इन्वर्जन काउंट प्लस, आप देखिए प्लस क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे 2 जो था वो जब हम यहाँ पे इस वाले एरे में चेक करेंगे तो 2 देखिए वो ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। ये हमारा एकदम परफेक्टली राइट हो गया कंडीशन। और यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़नी है। अब कितनी बढ़ेगी, देखिए यहाँ पे हम 2 से 1 का कंपेयर करा रहे हैं और ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम क्या किए हैं, हमने क्या किया कि एक स्पेस एक्स्ट्रा लिया था के, इसकी इंडेक्सिंग हमारी के से थी, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्जन काउंट को में कितना बढ़ाना है कैसे पता चलेगा। सो आप ये देखो कि ये दोनों जो एरे हैं, सब एरे हैं, लेफ्ट वाले राइट वाले दोनों शॉर्टेड हैं, ठीक है, और दोनों शॉर्टेड हैं। और यहाँ पे अगर 2 जो है 1 से बड़ा है
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, टू के जो ये टू वाले जो एरे में अगर जो इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो टू से तो बड़े ही होंगे, क्योंकि शॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो टू से तो सब बड़े ही होंगे, ठीक है। सो अगर टू जो है वन से ग्रेटर देन है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस टू के आगे वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो भी तो वन से ही बड़े होंगे, है ना। तो वो भी तो कंडीशन हमारी, वो भी तो काउंट हमारे ऐड होंगे। सो हम क्या करेंगे, अगर टू ग्रेटर देन वन से है तो टू तो काउंट होगा ही होगा, उसके आगे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो भी ऐड होंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पूरा हमारा लेंथ होगा, लेंथ वन होगा, उसमें से माइनस के एल कर देंगे, ठीक है। सो हमारा क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन। सो यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ वन की वैल्यू जो थी हमारी वो टू थी, ठीक है। लेंथ वन की वैल्यू क्या थी हमारी, टू थी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, लेंथ वन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी अरे, तो लेंथ वन की वैल्यू टू हो गई, ठीक है। और जो हमारा एल था वो इंडेक्सिंग थी, तो इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो टू माइनस के जीरो, ठीक है, टू माइनस के जीरो। सो इसलिए यहाँ पे ये देखिए, इन्वर्जन काउंट इक्वल टू, इन्वर्जन काउंट मैंने पहले इनिशियलाइज किया था जीरो से, तो वो वैल्यू जीरो हो गई, प्लस में लेंथ माइनस के एल, पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके, टू है, और टू में से जो मैंने इनिशियल वाला जहां से हमें कंडीशन ट्रू दिखी वहां उस वाले इंडेक्स को हमने माइनस कर दिया एल, ठीक है। तो यहाँ पे टू आ गया। सिंपल वे में आप ये समझो कि ये टू जो है ग्रेटर देन वन है, ठीक है, यहाँ से कंडीशन ट्रू हो गई, और फिर इसके जितने भी एलिमेंट होंगे आगे वाले इंक्लूडिंग टू, जितने भी होंगे सारे इन्वर्जन काउंट को अपडेट करते रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट है तो वन हो गया, प्लस में टू भी तो बड़ा है, तो प्लस वन, वन प्लस वन टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इन्वर्जन काउंट होगा वो जीरो से अपडेट होकर के टू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हमने इन्वर्जन काउंट की वैल्यू अपडेट करी, तो हम क्या करेंगे, अपडेट करने के बाद, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वाला था वो हमारा टू जो था वो ग्रेटर देन वन था, ठीक है। सो हमारी ट्रू वाली कंडीशन हो गई। ट्रू की कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारा एरे ए के है, ए के, उसमें क्या करेंगे हम, ये जो राइट वाला, ये जो राइट राइट एरे का जो राइट वाला पॉइंटर है, इस वाले जो वैल्यू है वन, उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे सीधे, और फिर ये जो राइट वाला पॉइंटर है उसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है, आर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे के की वैल्यू भी बढ़ा दी, के प्लस प्लस। सबसे पहले क्या होगा, हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद हम काउंट को बढ़ाएंगे, अपडेट करेंगे। काउंट अपडेट बढ़ाने की हमें पता है कि अगर टू ग्रेटर देन वन है तो टू तो इंक्लूड होगा, उसके जितने भी सारे एलिमेंट होंगे टू से बड़े होंगे, सारे एरे जो एलिमेंट होंगे इंक्लूड हो जाएंगे काउंट में। सो यहाँ पे टू आ जाएगा और टू अपडेट कर देगा टू, और फिर जैसे ही हम इन्वर्जन काउंट को अपडेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, के वाले जो हमारा एरे होगा उसमें हम राइट वाले जो एलिमेंट है उसको सीधे स्टोर करा लेंगे। स्टोर कराने के बाद हम ये राइट पॉइंटर को बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, के पॉइंटर को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर के पॉइंटर जैसे ही बढ़ा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर क्या करेंगे, टू जो था वो तो कंडीशन चेक हो गई। अब उसके बाद हमारा जो राइट पॉइंटर था वो थ्री में आ गया और लेफ्ट पॉइंटर हमारा टू वाले में ही है, ठीक है। सो हम चेक करेंगे टू ग्रेटर देन थ्री है, नहीं है। सो अगर टू ग्रेटर देन थ्री नहीं है, एल्स वाला केस आ गया। सो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो, क्योंकि हमारा कोई अपडेशन तो होगा नहीं इन्वर्जन काउंट में, तो हम क्या करेंगे, जो एरे के होगा उसमें जो ये एल वाला इंडेक्स है जो उसको पॉइंट करेगा जिस वैल्यू को, तो उस वैल्यू को यहाँ स्टोर करा देंगे और लेफ्ट वाले को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। सो आप बहुत ही अच्छे वे में आप समझ लो, कंडीशन ट्रू हो गई तो राइट वाले को इंक्रीमेंट कराना है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें लेफ्ट वाले को इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है। और लेकिन हाँ, स्टोर करके पहले स्टोर करेंगे फिर इंक्रीमेंट कराएंगे, ये नहीं इंक्रीमेंट करा दिया सीधे पहले के वाले। ये एरे मान लो ए है, ठीक है, एरे ए है ये, और एरे ए में जाएंगे, के इंडेक्स पे स्टोर कराएंगे, उसके बाद फिर यहाँ वाले अगर अगर ट्रू कंडीशन है तो राइट वाले को इंक्रीमेंट करा देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर लेफ्ट वाले को इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे हमने इंक्रीमेंट कराया लेफ्ट वाले को तो फोर आ गया, फोर पे हमारा लेफ्ट आ गया। फिर हम देखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा आर था वो थ्री को पॉइंट कर रहा था, फिर हम देखेंगे फोर ग्रेटर देन थ्री है, हाँ है। सो अगर देखो यहाँ पे सही हो गया, कंडीशन सही हो गई, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्जन देखेंगे, काउंट करेंगे, क्या इन्वर्जन काउंट होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, फोर के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारा एक इन्वर्जन यहाँ पे काउंट होगा एक, तो यहाँ पहले वैल्यू टू थी, अब क्या हो जाएगा थ्री, अब वैल्यू अपडेट होकर थ्री हो गई। अब इसके बाद अपडेट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ए वाले एरे पे जाएंगे और जो ट्रू कंडीशन के केस में क्या करेंगे, जो हमारा राइट वाला जिसको पॉइंट कर रहा था थ्री को, उसको यहाँ पे स्टोर कराएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट वाले को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, आर प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फाइव पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्या फोर, हाँ, जो भी हमारा फोर देखेंगे, यहाँ फोर ग्रेटर देन फाइव के है क्या, फोर ग्रेटर देन फाइव के है क्या, नहीं है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे, सीधे कोई अपडेट नहीं होगा हमारा, और हम सीधे क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पे जाएंगे, जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट है फोर, उसको स्टोर करा देंगे, और लेफ्ट वाले को हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देंगे। लेफ्ट वाला हमारा इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे एरे खत्म हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद हमारा एरे ए जो है वो सारा एलिमेंट स्टोर कर लिया, लेकिन हमारा देखिए राइट साइड में फाइव बचा हुआ है,
ये दो एरे थी, इन दोनों के डिफरेंट साइज है, इसके साइज 2 है, इसका साइज 3 है, इस वजह से हमारा एक एलिमेंट बच गया है। सो इस रिमेनिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाइल लूप लगा करके और इसको स्टोर करा देंगे 5 पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कोडिंग पे और चलते हैं। यहाँ पे इन्वर्जन काउंट था, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला ये था कि हमारा जो टोटल लेंथ था, लेंथ वन माइनस के कैपिटल एल, ठीक है। ये हम यहाँ पे इन्वर्जन काउंट ले लेंगे और फिर इसके बाद जैसे ही हमने लेंथ वन इन्वर्जन को अपडेट कराया, तो आपको पता है इन्वर्जन अपडेट कराने के बाद कंडीशन ट्रू है, इन्वर्जन हमने काउंट कर लिया, अपडेट करा लिया। उसके बाद हमने क्या करेंगे, जो हमारा राइट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, आर जिसको पॉइंट कर रहा होगा, उसको हम के में, जो हमारा एरे ए है, वो जो के इंडेक्स एरे ए को पॉइंट कर रहा था, एरे ए के फर्स्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, उसमें स्टोर करा देंगे। तो ए ऑफ के में क्या होगा, हमारा ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा आर वाला, वो स्टोर हो जाएगा। आर कौन सा था? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला एरे क्या था? A2। सो यहाँ पे A2 और आर, कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल के था, ठीक। सो ये आ गई हमारी चीजें, ये हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद जैसे हमने के वे स्टोर कराया, तो हमने राइट साइड वाले पॉइंटर को स्टोर कराने के बाद इंक्रीमेंट कराना है। सो कैपिटल आर प्लस प्लस, ये ट्रू के केस में था। इन्वर्जन काउंट जैसे ही होगा तो हम राइट वाले पे स्टोर करा करके राइट वाले को इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं है तब तो एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे। सो यहाँ एल्स, और इस एल्स कंडीशन में हम ये करेंगे, जो हमारा लेफ्ट वाला था उसको हम सीधे ए के में स्टोर करा लेंगे। ए ऑफ के में हम सीधे स्टोर कराएंगे, क्या हम कराएंगे A1, क्योंकि लेफ्ट वाला A1 था, ठीक है। सो A1 और यहाँ पे क्या जाएगा, L, कैपिटल L, ठीक। और यहाँ पे कैपिटल के आएगा। सो अब यहाँ पे हम सेमी कॉलम लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने लेफ्ट वाले एलिमेंट को ए के में स्टोर किया है, एरे में स्टोर किया है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे, कैपिटल L, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स भी बच रहे थे, ठीक है। ये हमारा पूरा काम हो गया, 1 से लेके 4 तक स्टोर हो गया पूरा। अब इसके बाद देखिए हमारा 5 बच रहा था, ठीक है। ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइज के थे, ठीक है। सो अब ये रिमेनिंग जो बचा है, हम सीधे उसको स्टोर कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप फिर से लगाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अभी तो एक एलिमेंट है, ऐसे तो मान लो बहुत सारे एलिमेंट हो, ये साइज का 2 ही हो, या यहाँ पे जो साइज हो वो मान लीजिए 10 हो, तो बाकी तो 8 एलिमेंट बचेंगे। तो उसके लिए तो हम वाइल लूप लगा करके स्टोर कराना शुरू करेंगे। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप फिर से लगाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। अगर वो लेंथ 1 में स्टोर होगा, लेंथ 1 वाला एलिमेंट होगा, A1 वाला अगर एरे का एलिमेंट होगा तो A1 के लिए वाइल लूप लगाएंगे, और अगर A2 वाले में रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उसको स्टोर कराने के लिए हम अलग वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ A1 और A2 दोनों के लिए हमें काम करना है, तो अलग अलग वाइल लूप लगाएंगे। सो यहाँ पे हम सीधे वाइल लूप के बाहर गए, क्योंकि वाइल लूप के अंदर वाइल लूप नहीं लगाना। वाइल लूप के बाहर गए, ये वाला काम तो हमारा खत्म हो गया। अब हम सीधे फिर से एक वाइल लूप लगाएंगे, और इस वाइल लूप में हम क्या करेंगे, एल देखेंगे कि हमारा जो कैपिटल एल है वो लेस देन है लेंथ 1, ठीक है। अगर इसका ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, उस रिमेनिंग जो एलिमेंट होगा उसको हम सीधे स्टोर करा लेंगे। तो ए ऑफ के में सीधे हम क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे ए ऑफ क्या, लेंथ 1 है ना, तो L1, तो A2 ऑफ, सॉरी A1 ऑफ एल, यहाँ पे कैपिटल लगा जाएगा, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करा देंगे L प्लस प्लस, ठीक। ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे हम एक काम करेंगे सीधे, मैं ऐसे तो ठीक है, बट मैं यहाँ पे, क्योंकि के की वैल्यू जो होगी वो प्लस प्लस हो रही है, सो के प्लस प्लस दोनों की वैल्यू मुझे अपडेट कराना होगा। इससे तो मैं ये कर देती हूँ कि के प्लस प्लस एल प्लस प्लस, क्यों फालतू में दोबारा कोड के प्लस प्लस एल प्लस प्लस फिर से लिखूँ, तो ये मैं काम कर देती हूँ, एक लाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये स्टोर हो गया हमारा। अब इसके बाद दूसरा वाइल लूप लगाऊंगी। मान लो ये जो था वो तो था कि अगर हमारा ये वाला एरे बड़ा हो जाए, रिमेनिंग एलिमेंट को हमें स्टोर करने के लिए वो हमने वाइल लूप लगाया। अब ये वाला एरे मान लो बड़ा हो गया, इसके कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, उसको स्टोर करना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम वाइल लूप फिर से लगा रहे हैं, और ये वाइल लूप में हम ये देखेंगे कि राइट जो है आर वो लेस देन है लेंथ 2 के। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए ऑफ के प्लस प्लस A2 ऑफ, यहाँ पे L प्लस प्लस, सॉरी राइट, ठीक। ये हमारा काम हो गया। सो ये हमारा कोड हो गया है। और ये मैंने यहाँ पे के प्लस प्लस आर प्लस प्लस के प्लस प्लस एल प्लस प्लस ये मैंने क्यों लिखे हैं ये मैं बता देती हूँ।
यहाँ तक तो स्टोर हो गया था, के की वैल्यू बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे ये इंडेक्स बढ़ाने के बाद तो हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट इसका मतलब ये है, वो ये होता है कि पहले हम के की वैल्यू को स्टोर करा लेंगे, बाद में फिर हम इंडेक्स को इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज है, इसका मतलब अब हमारा कोड पूरा ठीक हो गया है, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन कराने वाले हैं। पहले हम एरर देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई एरर होनी चाहिए। ठीक। सो अब मैं यहाँ पे कंपाइलर रन कराती हूँ। सो यहाँ पे ये एरर जो है वो क्या है, एरर, ओ मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया, शिट। सो सेमी कॉलम मैंने कहाँ नहीं लगाया, सेमी कॉलम 51 लाइन नंबर पे मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया, ये मैंने इन्होंने पकड़ा, ये एल वाले पे इन्वर्जन काउंट वाले पे मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया था, सबसे बड़ी बेवकूफ। अब क्या है, ए के यहाँ पे इन्होंने बोला नॉट डिक्लेयर, तो मैंने स्मॉल के ले लिया है, यही गलती थी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे स्मॉल के ले लिया है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे के वॉज नॉट डिक्लेयर बता रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों के डिफरेंट है मैंने जो लिए हैं, तो के यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया था और मैंने यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे गलती है। सो यहाँ पे कैपिटल के करना है मुझे, और यहाँ पे भी कैपिटल के करना है, आप मेरी तरह बेवकूफ़ मत बनिएगा। और इसके बाद और कहीं के हैं, सारे कैपिटल ही हैं। और हाँ, इसके बाद एक और गलती, ये जो वाइल लूप है, ये मैंने राइट पॉइंटर को बढ़ा दिया स्टोर करके, और एल्स कंडीशन में जा करके मैंने लेफ्ट पॉइंटर को स्टोर करके लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर दिया है, और लेकिन मैंने के को इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट को इंक्रीज कर दिया, राइट वाले को एस पार्ट में पहले मैं ट्रू कंडीशन पे राइट को इंक्रीमेंट की, पहले स्टोर की के में, फिर उसके बाद हमने क्या क्या इंक्रीमेंट कर दिया, फिर एल्स वाले कंडीशन में जा करके जो हमारी कंडीशन रॉन्ग थी, तो मतलब एल्स कंडीशन पे गए और वहां पे लेफ्ट वाले पॉइंटर जो एलिमेंट था उसको हमने यहाँ पे के वाले में, ये एरे ए में के इंडेक्स पे स्टोर किया, और यहाँ पर फिर हमने लेफ्ट वाले को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद के की जो पॉइंटर है, के जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी तो इंक्रीमेंट होगा, और शायद मैंने यहाँ पे वो चीज करना भूल गई हूँ। सो यहाँ आपको वाई लूप के अंदर ही ये जो एल्स है, इफ एल्स के कंडीशन के बाहर निकल करके आपको के को भी इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा हर एक इटरेशन में वाई लूप पे, ठीक है। सो यहाँ पे के प्लस प्लस, यहाँ पे फिर मैं गलती कर रही हूँ, मुझे कैपिटल का के लिखना है और मैंने यहाँ कैपिटल के लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से रन कराती हूँ, फिर से मेरा कोई एरर ना आए। सो देखती हूँ, सो मेरा आउटपुट यहाँ पे कोड रन हो गया, बट मेरा आउटपुट यहाँ पे 0 आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट 3 है, और यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है। सो मैंने ऐसा क्या गलती किया है कि 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बच्चा करती हूँ, देखती हूँ कि क्या मैंने कोड, पहले मैं जाती हूँ ये इन्वर्जन काउंट वाले पार्ट को देखती हूँ, फंक्शन कॉल को, तो यहाँ पे तो ये मुझे सही लगा, और मर्ज शॉर्ट वाले में देखती हूँ एस, और यहाँ पे ये भी सही है, और ये मर्ज वाले फंक्शन में जाती हूँ, यहाँ पे लेंथ 1 लेंथ 2, ठीक है, फिर लेंथ, ठीक है। ओह, लेंथ 1 तो मैंने m माइनस एस प्लस 1, ठीक है, शुरू से लेके मिड तक ले लिया लेंथ। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट एस माइनस एम, स्टार्ट माइनस के मिड कर रही हूँ मैं लेंथ 2 में। लेंथ 2 क्या हो गया, लेंथ 2 हमारा कैसे निकलेगा, एंड में, एंड जो है ई वाला पॉइंट, तो ई माइनस के एम होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे एस लिख रखा है, सच आ फुलिश गर्ल, ठीक है। सो यहाँ पे एस नहीं ई लिखना है, ये गलती थी मेरी, इस वजह से मेरा आउटपुट 0 आ रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट में से मिड को माइनस कर रही थी, हाउ इज इट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता ये, तो इसलिए मेरा आउटपुट 0 आ रहा था, ठीक। तो इसीलिए अब यहाँ पे एंड माइनर, क्योंकि मेरा लेंथ 2 जो होगा राइट साइड वाला, वो एंड जो ई जो होगा एंड वाला, उससे हम मिड वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। सो ये गलती थी, इसलिए मेरा आउटपुट 0 आ रहा था। अब मैं देखती हूँ रन करा करके, अब एक और बार देख लेती हूँ, कुछ और गलती तो नहीं है। चलिए, मिस्टेक से ही सीखते हैं इंसान। सो अब देखती हूँ, अब तो रन करना चाहिए। ओह 3, बस वही गलती थी, ठीक है। सो आप गलती मत करना, यहाँ से गलती से सीखने को मिलती है, वो ये मिलती है कि देखिए यहाँ पे मैंने एस माइनस एम कर रखा था, इसलिए आउटपुट 0 था। सो आपको यहाँ पे एस नहीं करना है, तो अगर आपने मेरे साथ टाइप किया हो तो आप एकदम करेक्ट कर लीजिएगा। सो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे सबमिट करने जा रही हूँ, सबमिट करती हूँ। सो सबमिट होने पे मेरा पूरा कोड सबमिट होना चाहिए सक्सेसफुली, यस, सक्सेसफुली हमारा कोड सबमिट हो गया है। सो मुझे लगता है, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दे करके समझाया होगा एक एक चीज़, क्योंकि मैंने हर एक लाइन लिखी है, टाइप की है, और फिर जाके यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। सो आई होप आपको समझ में आया हो, और इतनी देर तक मुझे मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट चीज़ें समझनी है तो फिर लंबी तो जाएंगी ही। सो टाइम टेकिंग, जितना हम टाइम देंगे उतना ही चीज़ें हमें समझ आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। सो बाय।